की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से। जेवर एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। जेवर एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से क्रेन गिर गई। क्रेन के नीचे दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। 3 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। अफरा तफरी का माहौल है फिलहाल वहां पर। मौके पर देरी से पहुंची एसडीआरएफ की टीम। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। आप देखिए ये तस्वीरें। जेवर फ्लाईओवर से क्रेन नीचे गिर गई। कई मजदूर दबे, 3 की मौत हुई है। फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम जारी है। 3 लोगों के मौत की खबरें सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं देखने के लिए कि ये क्या हादसा हुआ। फरीदाबाद से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से क्रेन गिर गई। क्रेन के नीचे दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। 3 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से क्रेन नीचे गिरी है। कई मजदूर दबे, 3 की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है फिलहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से ये क्रेन, ये वही क्रेन है जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर से नीचे गिरी। 3 लोगों के मौत की खबरें सामने आ रही है। कई मजदूर इस क्रेन के नीचे दबे, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। मौके पर देरी से पहुंची एसडीआरएफ की टीम, इसे लेकर भी नाराजगी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, विस्तार से बताएं कैसे हुआ यह हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर क्या चल रहा है, कितने मजदूरों को निकाल लिया गया? अनामिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फिलहाल की अगर बात करें तो 2 मजदूरों को निकाला गया है, जिसमें से एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और दूसरा गंभीर अवस्था में, और 2 मजदूर अभी भी उसके नीचे दबे हुए हैं। हालांकि उनकी भी मौत बताई जा रही है, लेकिन ये पुष्टि जो है उनके निकालने के बाद ही होगी। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन यहाँ एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जो लोग यहाँ रेस्क्यू कर रहे थे उनके पास संसाधन नहीं थे बचाव के, और वो यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए थे। इसी तरह जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी करीब 2.5 घंटे देरी से यहाँ मौके पर पहुंची है और अब जाकर उसमें जुटी हुई है। और अभी भी करीब 6 घंटे इस हादसे को हो गए हैं और अभी भी 2 व्यक्ति उसके नीचे दबे हुए हैं, जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा हादसा फरीदाबाद के अंदर यहाँ देखने को मिला है। फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल रोड जो यहाँ से बनाया जा रहा था, ग्रीन हाईवे, वो निर्माणाधीन है और वहाँ पर एक क्रेन जो है जो कि पटरी पर वो चलाई जाती थी, उस पटरी से वो नीचे जाकर जो गिर गई। काफी भारी वजनी ये क्रेन थी, जिसके नीचे तमाम लोग जो है दब गए। अब उस क्रेन को उठाने के लिए तमाम जो संसाधन है वो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्रेन को उठाना पाने में असमर्थ है, जिसके नीचे वो 2 मजदूर अभी भी जो है दबे हुए हैं। और लगातार तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ मौके पर मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही इतने बड़े हादसे में भी देखने को मिली है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचा है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। अभी वो बंदों का, हाँ, वो तो 3 लोग तो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। एक ही बंदा बचा है। एक ही बंदा, हाँ, वो चला गया है एम्बुलेंस में। क्या हादसा, क्या कारण था हादसा? हादसा आंधी थी। अच्छा, आंधी आई थी। ये बड़ी मशीन है, इसका ये ब्रेक ना लगा पाई। अच्छा, नहीं, ब्रेक की बात नहीं है, ऑटो कंट्रोल हो गई या आंधी के चक्कर में। मेरे भाई दोनों सही इस वजह से हुआ है। हाँ, इसके चक्कर आंधी आई थी ना, इसका आंधी से एक दूसरे से टकरा गया। उसका बैरिकेड लगा था। बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे वो अंदर? हाँ, वो लोग कंटेनर के अंदर में बैठे हुए थे। उसमें तब 4 लोग लंच कर रहे थे, 2 बजे का टाइम था, इसी चक्कर में हादसा हो गया। अब कारण आंधी में ये 2 मशीन है जी। पूरा जो हाईवे का काम है इनके ऊपर सारा लोड होता है, तो आगे पीछे दोनों मशीन है। आंधी में ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसके ब्रेक होते हैं वो इसमें वो नहीं लगा रखा था, ब्रेक का ब्रेक नहीं। आंधी की तेज गति थी, दोनों मशीनें आपस में टकराई हैं और दोनों ही अनबैलेंस होकर गिर गई हैं नीचे।
तो लंच में 2 बजे के आसपास ये लंच कर रहे थे। इसमें 5 जने बताए जा रहे हैं, तो उनमें से 3 तो ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और 2 अभी दबे हुए हैं। उनका काम चल रहा है जी निकालने का अभी। तो क्या कोई खड्डा था या कोई, या फिर कंटेनर में बैठे? नहीं, कोई खड्डा नहीं था। यहाँ बैठने के लिए एक वो बनाया जाता है ना, जैसे लंच के लिए बॉक्स टाइप में बनाया जाता है, कंटेनर जो होता है। कंटेनर टाइप में, तो उसी में बैठ के लंच कर रहे थे यहाँ पर। तो लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो सर इनका डेली का काम है, किसी की भी नहीं मान सकते इसमें। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे से जेवर जो एयरपोर्ट के लिए ग्रीन हाईवे बन रहा है, उसमें निर्माणाधीन जो है वो फिलहाल है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें से 2 लोगों का रेस्क्यू जो किया गया है। बड़ी मशीन थी जो यहाँ पटरी पर, इस पटरी की मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर चलती थी और वहाँ तक ये पटरी थी, लेकिन उसके आगे ये जो है निकल गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया और उसके नीचे कई लोग जो है दब गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को निकाल दिया गया। और अभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम भी करीब 3 घंटे देरी से जो है पहुंची है। 3 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंची है। 3 घंटे पहले फोन किया गया था और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अब तक रेस्क्यू टीम कर रही थी, वो उन तमाम लोगों के पास संसाधन भी नहीं थे, वो ऐसे ही यहाँ पर बचाव कार्य में जुटे हुए थे। इसके अलावा बात करें तो जो 2 लोग हैं जो निकाले गए हैं, एक जो व्यक्ति है उसकी हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन दूसरे की हालत काफ़ी गंभीर है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, हालांकि अभी कोई पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है। और साफ तौर पर अभी भी इसके अंदर जो है मजदूरों के होने की आशंका है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। करीब 3 घंटे से यहाँ पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन, आप देख सकते हैं तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और रेस्क्यू का काम जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसके नीचे कोई मजदूर हो सकता है, इसकी आशंका है। उसके चलते यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू जो है चलाया जा रहा है और 2 मजदूरों को यहाँ से निकाला गया है, जिनमें से एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई गई है। हालांकि मौत की पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन जिस हालत में वो है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ही बता पाएंगे कि उसकी किस तरीके की हालात हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, आखिर क्या कारण इस हादसे के रहे, ये जांच का विषय है। और फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार जो ये मशीन है, करीब 50 टन से भी ज़्यादा की मशीन है, जिसको ऊपर उठाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पटरी है, ये जो पटरी है इस तरफ भी है और इसके ठीक दूसरी तरफ भी ऐसी ही पटरी है वहाँ पर, जहाँ आप यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से इस पटरी से नीचे ये जो क्रेन है नीचे पहुँच गई और नीचे पहुँचते ही ये जो है पलट गई, जिसके नीचे तमाम जो मजदूर हैं जो यहाँ काम कर रहे थे वो यहाँ पर दब गए और साफ तौर पर कह सकते हैं कि उसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। हालांकि 2 लोगों को निकाला गया है और इसमें और कितने लोग हो सकते हैं ये अभी जब रेस्क्यू होगा तो पता चल पाएगा, लेकिन लगातार रेस्क्यू जारी है और प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए